अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम एवरीवन एट माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक वकास। अच्छा, ये हमारे आज के जूम सेशन का पार्ट 2 है और इसमें हम लेंगे क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अभी जो हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो हम इसमें कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब जो है हम यहाँ पे लेते हैं ये सेशन प्योरली जो है वो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर होगा। साथ साथ मार्केट की भी डिस्कशंस होती रहेंगी और मार्केट डिस्कशंस भी साथ साथ होंगी और मेनली जो है वो क्वेश्चंस आंसर्स जो है वो लिए जाएंगे। देखें जी, माशाल्लाह मार्केट जो है वो 3340 पे आ गई है और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है इसके अंदर मूव आपको नज़र आ रहा है। जल्दी से आएँ, अपने अपने क्वेश्चंस पूछें। मार्केट की टेक्निकली भी मार्केट जो है वो डिस्कस होती रहेगी साथ साथ, और एम में टनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछें। ये देखें माशाल्लाह बड़ी प्यारी मूव मार्केट ने दी है, बड़ी खूबसूरत मूव दी है। ये अपने अपने माइक काइंडली बंद कर दें। और हमें क्या पता। अच्छा। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चंस नहीं है आपके, है ना? क्वेश्चंस पूछे अस्सलाम नहीं? वालेकुम। जी सर वालेकुम। एक सर कैसे हैं आप? जी फैज भाई, पहले तो मार्केट देखें, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैंडल तो देखें ज़रा, बेहतरीन, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी प्यारी कैंडल है, ज़बरदस्त। माशाल्लाह सर, एक रिक्वेस्ट है मेरी। जी जी, क्वेश्चन नहीं है, रिक्वेस्ट है। बताइए। सर आपकी सारी पिछली जो वीडियोस है ना, वो 9.3 से लेके 4.6 तक जो है, जी जी वो मैंने लास्ट वीक ख़त्म किया। मैं थोड़ा सा बिजी था और वो थोड़ी सी तबीयत वगैरह ख़राब थी, मामला काफ़ी सारे गड़बड़ थे। जी तो जी। सर रिक्वेस्ट ये है कि ये जितनी भी आपकी जूम बशाबाश मत हो सेशंस गया। कि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लर्निंग के हवाले से हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जी जी तो अगर आप यूट्यूब पे नहीं भी इसको अपलोड करते हैं तो एटलीस्ट वीआईपी जो मेंबर्स हैं ना, उनके लिए कुछ अवेलेबिलिटी बनाएं कि उनके लिए ये अवेलेबल हो, ताकि हम बाद में उसको देख सकें। उसके दो तीन रीजंस है सर। जी अपने अवेलेबल टाइम में हम देख सकते हैं। आज मैंने ऑफिस नहीं गया, मैं छुट्टी की वजह जब भी मैंने ज्वाइन किया, अदरवाइज मैं ऑफिस में होता तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाता ये। जी 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 तो जी। जब भी हमारी अवेलेबिलिटी होती है जैसे भी, उस टाइम पे देख सकते हैं। सेकंड ये कि बीच-बीच में पॉज़ करके मैंने बहुत सारे अपने नोट्स बनाए और प्रॉपर चीज़ें अलाइन की अपनी, ये इम्पोर्टेंट है। ये थर्ड बहुत ये अच्छा कि किया आपने। जी 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 जी, बताइए। थर्ड सर ये कि जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, कभी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं फ़ौरन से, तो उसको प्लेबैक करके मैं रिपीट करके देख सकता हूँ, रिपीट करके, ताकि मुझे प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है। एमए टनल मुझे बिल्कुल क्लियर है, उससे रिलेटेड मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि आपने वो अप्रोच फॉलो की है जो मैंने मैंने रिकमेंड की थी ना, कि आप अपनी डायरी उठाएं और अपने नोट्स बनाएं। वो जो आपने, अच्छा फिर आपने उसको दोबारा सुना, फिर आपके जो मिसिंग पॉइंट्स थे आपने वो लिखे। ये सारा कुछ करने से फ़ायदा ये हुआ कि एम ए टनल इज़ ऑलमोस्ट क्लियर। अभी फर्दर डेफिनेटली आप इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। 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 सर सेकंड ये क्वेश्चन है कि ये जो हम ट्रेंड की डायरेक्शन को जब हम फाइंड करते हैं, जी, तो उसके लिए कौन से टाइम फ्रेम में, जैसा कि आपने ये डेली का टाइम फ्रेम अभी दिखाया है कि यहाँ से हमें पता चला है कि मार्केट मूव होने वाली है, तो हम मैं समझा हमेशा इसको देता हूँ। फॉलो। मैं समझा देता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी ये फैज़ भाई ने नहीं, आपका नाम क्या था? फैज फैज अहमद। फैज़ भाई, जी जी। फैज़ भाई ने अभी जो है एक तो बड़ा अच्छा उन्होंने अपनी जो है वो अपनी बताई है ऑब्जर्वेशन, कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको सुनने के बाद उसने उन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं, तो अब उनको ये बिल्कुल क्लियर है।
ऑल दो अभी फर्दर भी पॉइंट्स हैं जो कि इनको क्लियर होंगे साथ साथ, लेकिन ये एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंट हैं कि आई नो कि मैंने इसको कब और कैसे ट्रेड करना है और इससे कैसे मैंने फ्रूटफुल नताइज जो है वो हासिल करने हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब बाकी लोग भी इसी तरीके से इसको फॉलो करके इसके अच्छे बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं। अलबत्ता इसमें इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि हम जो हमारे जो सेशंस होते हैं हम इसको यूट्यूब पे अगर नहीं भी करना चाहते, क्योंकि हम सारे सेशंस नहीं कर रहे होते, तो उन्होंने कहा कि हम इसको इसकी अवेलेबिलिटी फिर हम इस तरह से बना दें कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो उसको कर लें। उसका फिर तरीका ये है कि मैं ये वाला सेशन तो अभी कुछ मेंबर्स के अभी आए हैं, मैसेजेस आ रहे हैं वो भी ऑफिस के अंदर, उन्होंने कहा सर इसको आप शेयर करें। इसको तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन ऑनवर्ड ये है कि हम इसको मैं आप लोगों को फिर ड्राइव के थ्रू शेयर करवाया करूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों से जरूर शेयर होंगे, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ कि आप जब उसको दोबारा सुनते हैं तो आप ज़रूर अपने नोट्स बनाएंगे और आप अच्छा जो है वो प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि ये तो वो चीज़ है कि जब भी आपका ये रेफरेंस पॉइंट है, जब भी आपने कुछ लर्निंग्स हैं उसको क्रॉस मैच करना है तो ये वीडियो आपके सामने होगी। अब यहाँ पे फर्दर जो है अब यहाँ पे आपका एक सवाल था कि जब हम मार्केट को देख रहे हैं डायरेक्शन के लिए, मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि डायरेक्शन के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। नंबर वन, आप देखते हैं मार्केट का जो बेसिकली ट्रेंड होता है, और दूसरा मार्केट का मोमेंटम, ये दोनों चीज़ें मार्केट की डायरेक्शन बनाती हैं। अब आप ये देखें, ये वाला चार्ट है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसकी कैंडल्स को इग्नोर करने के लिए मैंने सारी कैंडल्स को एक कलर किया हुआ है, क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ, मेरे एनालिसिस में ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है वो ग्रीन और रेड कैंडल्स यानी या फिर वाइट और ब्लू कैंडल्स दोनों दिखाता हूँ। लेकिन मेरी अपनी जब ट्रेडिंग चल रही होती है तो मेरे पास एक ही कैंडल होती है, बिकॉज मैं कैंडल्स को इग्नोर कर रहा होता हूँ। और यहाँ पे आप देखें कि अभी ये तो इसका जो वीकली चार्ट है, थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाता हूँ। हमने करना ये होता है कि जो मार्केट की डायरेक्शन है उसके लिए आपने मार्केट का ट्रेंड और दूसरा जो है वो मार्केट का मोमेंटम देखना है। और फिर ये डायरेक्शन जो आपको देखनी है हमेशा, वजह उसकी ये है कि आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं M5 पे, तो आप डायरेक्शन जो है वो H1 से भी देख सकते हैं, H4 से भी देख सकते हैं, डेली से भी देख सकते हैं, वीकली से भी देख सकते हैं। हम यूजुअली जो मेरा स्टाइल है वो ये होता है कि मैं अमूमी तौर पे H1 को ट्रेड कर रहा होता हूँ, और मेरी जो डायरेक्शन आ रही होती है वो डेली या वीकली से आ रही होती है। तो जो H1 है दरअसल इसको तो हम ट्रेड कर रहे होते हैं, और M1 जो है वो आपका सिर्फ ट्रेडिंग एजेस के लिए होता है, यानी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के लिए होता है। वो उसका पर्पस जो है वो ये वाला है। तो बाकी आप जब 3D सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो भी आपके लिए रेलिवेंट सिनेरियो बनता है आप उसको अप्लाई, जैसे अब यहाँ पे आप देखें H4, देखें कितना खूबसूरत इसका प्राइस सेक्शन है यहाँ पे। ये यहाँ पे अगर आप देखें ना, इसी सेक्शन के अंदर, इसी सेक्शन के अंदर देखें, ये जो इसका प्राइस सेक्शन है, ये यहाँ पे, ये ये इसने बड़ा अच्छा प्राइस सेक्शन दिया है, ये वाला, ठीक है। तो अब ये जो इसका प्राइस एक्शन है ना, अब यहाँ पे आप H4 के ऊपर भी आप देख रहे हैं तो बड़ा जबरदस्त प्राइस एक्शन है। अब ये वाला ये प्राइस एक्शन ये पहले बता रहा है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये 66 है ना। अभी मैंने आपको 33 का लेवल बताया था, अभी जो हमारा सेशन 1 हुआ है उसमें 33 का यानी 31 का लेवल था रेजिस्टेंस जो हमने डिफाइन किया है, और मैंने 28 पे बोला कि वो ब्रेक हो जाएगा। अब आप देखें ये 66 का लेवल है, ऐसा ही है। अब मैंने H4 का प्राइस एक्शन अभी देखा, जो इस वक्त अभी देखा, 1-2 घंटे मजीद गुजर गए, ये अब ये इसको मार्केट ऐसे ब्रेक करेगी जैसे मार्केट ने 33-31 के लेवल को ब्रेक किया, जस्ट लाइक ए पीस ऑफ केक। सही है, जस्ट लाइक ए पीस ऑफ केक। तो जब आपने मार्केट को पढ़ना है आप उसके सारे चार्ट्स आप देख सकते हैं, लेकिन मार्केट के जो छोटे चार्ट्स होते हैं ना, दरअसल वो ट्रेडिंग एजेस के लिए होते हैं। जो बड़े चार्ट्स होते हैं मार्केट के, वो होते हैं आपको जो आपने एक ब्रॉडर व्यू लेना है, और एक चार्ट होना चाहिए जिसको आप राइट करें। सही है, जैसे कि H1 का चार्ट है, आप उसको राइट करें, ये सर ऐसे ही ब्रेक होगी, आप इसको मजेदार तरीके से देखेंगे। मार्केट अभी इसको ब्रेक करेगी, यहाँ पे रुकेगी नहीं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। ये प्राइस एक्शन मुझे H4 का बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे बगैर रुके ऊपर जाएगी। अलबत्ता ये वाला जो लेवल है नेक्स्ट, उनकी फिर बाद में बात करेंगे। और मैंने यहाँ पे जो हमारा VIP प्लेटफॉर्म है उस पे मैंने एक और आपको व्यू दिया, यहाँ पे, ये आप यहाँ पे जाएं, ये जो है ना व्यू हमने दिया था, कहाँ पे है, ये वाला, मैंने यहाँ पे ये लिखा
कि क्लाइंब अबव 3366 का मतलब ये है एन अल्टीमेट ऑल टाइम हाई। यानी ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मैंने यहां तो कहीं रोका ही नहीं है, ये रेजिस्टेंस 3435 या ये 3500, ना ना ना, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि भाई मार्केट अगर इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगी तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ ऑल टाइम हाई देख रहा हूँ। सही है, मेरी रीडिंग गलत भी हो सकती है। सही है, तो मगर मैं जो 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 अल्लाह ने मुझे सिखाया उसके मुताबिक मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये फिर ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जो है वो जा सकती है इंशाल्लाह। तो ये व्यू है। तो मार्केट को स्टडी करना है तो आप के जो रेलिवेंट जो चार्ट्स हैं वो इस तरह से हैं। मैं दोबारा इसको समराइज कर देता हूँ कि आपका जो हायर टाइम फ्रेम है वहां से आप एक ब्रॉडर व्यू लेंगे, लोअर टाइम फ्रेम आपका ट्रेडिंग एजिस के लिए है, और एक आपका मीडियम टाइम फ्रेम होता है जिसको आप ट्रेड कर रहे होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम H1 फ्रेम को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको जो है वो ट्रेड करें, H1 फ्रेम को। ठीक है, तो बाकी उसको भी आप एम ए टनल से ट्रेड करें, और एम ए टनल आपका M5 से आएगा। यहाँ पे किसी और का सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है। जी रजा भाई, और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपके अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। जी जी। पहले जो आप अपने लेवल्स शेयर करते रहते हैं ग्रुप में, उस लेवल्स के अंदर मैंने एक लेवल उठाया था 3250 वाला। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लेवल प्ले हुआ है और वो उस ट्रेड को मैं स्टिल होल्ड कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज जबरदस्त। मैंने आपका जो सेशन है इसको बहुत लेट ज्वाइन किया है। ठीक है। तो अब मैं आपसे, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम इसका जो 3331 का जो लेवल है जी जी। उसके रीटेस्ट पे बाय करें, या 3366 के ब्रेकआउट पे हम इसको बाय करें, चले मैं इसको एक्सप्लेन या करता हूँ। 3313 का हमें वेट करना चाहिए। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रजा भाई मुझे अपना पूरा नाम बताइएगा एग्जैक्टली। मोहम्मद रजा। अच्छा, ये आपका जो एक्सनेस का नंबर है ये यही है ना, एंड में जिसमें 5254 आता है? जी जी। हाँ बस ठीक है ठीक है, मैं देख रहा था क्योंकि आप मेरा ख्याल है क्वेश्चंस वगैरह नहीं करते, जी तो जी। इस मैंने अभी देखा है इसको। अच्छा, इसका ऐसा है जो अच्छा, पहले आपके पास ऑलरेडी कुछ होल्डिंग्स हैं या आप प्रॉफिट्स को अपना बुक कर चुके हैं सारा? जी, मेरे पास होल्डिंग चल रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं उसको एज अ ऐड करना स्विंग चाह राइड रहे करना चाह रहा हूँ। हैं, ऐड करना चाह तो रहे हैं। मैं उसको भी कहाँ तक होल्ड करूँ, या उसको कैसे ट्रेल करूँ, उसको कैसे मैनेज करना है, ये भी मैं पूछना था आपको आपसे। समझ आ गई मेरी बात। एक तो ये है कि अभी जो मार्केट को हम चलते हैं H1 फ्रेम से, असल में मार्केट की कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप देखें ना, अब ये देखें, ये तो आपको ये बता रहा है कि आप, अच्छा आपने पार्शियल प्रॉफिट्स किस रेट पे लिए हैं, या वो भी नहीं लिए, आप जस्ट ऐड करना चाह रहे हैं? वो मैंने 100 पिप्स पे अपने पार्शियल प्रॉफिट्स ले लिए थे। 100 पिप्स पे मैं एक लेयर क्लोज कर देता हूँ अपनी, क्योंकि उसपे मेरा 1% हो जाता है। 1% मैंने बुक कर लिया था वहां पे। अच्छा, ऐसा है कि मेरी नज़र में ना मार्केट अभी बगैर रुके ऊपर जाएगी। ठीक है, मतलब कम से कम ठीक है। मार्केट 66 तक जाएगी। आइडियल तरीका मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप 2% लेते हैं ना रिस्क, आप जस्ट 1% रिस्क प्लान करें। और मगर एसएल तो आपका यही बनेगा जो कम से कम अभी भी जो मार्केट का एसएल बन रहा है ना 17 बन रहा है। और अगर आप इसको अपने एम ए टनल के पास जाएंगे ना वहां पे भी यही बनेगा। तो उसमें ये हो सकता है कि जैसे अभी मार्केट 40 पे आई है ना, 35 40 पे ही अगर आप 1% ले लें, रिस्क कम कर लें, रिस्क कम कर लें, जब मार्केट जाएगी ना ऊपर, मतलब 50 जी 55 पे जाएगी, आप इसको उस वक्त ट्रेल करें। या मार्केट 66 पे जाएगी, उसका फायदा ये होगा कि जैसे ही मार्केट 66 को ब्रेक करती है ना, 1% रिस्क आपका ये होगा, 1% रिस्क बेशक आप वहां पे ले लेंगे। तो वैसे मसला नहीं है, वहां पे भी लिया जा सकता है, लेकिन मुझे ना यहाँ पे फिल वक्त मुझे मार्केट रुकती हुई नजर नहीं आती। मुझे मार्केट जो अगर मार्केट का जो ब्रेक है ना जैसे पाज होता है, वो मेरा ख्याल है कि अगर हुआ तो कोई यहाँ जाके होगा। द रियल नॉलेज इज ओनली विद अलमाइटी अल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात है जिसके पास कंप्लीट नॉलेज है नेक्स्ट मार्केट क्या करने वाली है। मगर जो मुझे अल्लाह ने सिखाया उसके मुताबिक ये है कि ये इंशाल्लाह ताला इससे पहले ब्रेक नहीं करने वाली। सर, न्यू बाय के चंक्स हम्म। कहाँ से ऐड किए जा सकते हैं, मैं ताकि वही हमारे मैं प्राइस मैं एक्शन। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे सीएमपी ही अट्रैक्टिव लग रही है 1% रिस्क के साथ। जी ठीक है। जी। थैंक यू सर। जी मोस्ट वेलकम। किसी और का सवाल? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहमद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं?
सर अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक है सर। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज अपनी आगे के उसके लिए क्लियर करना चाह रहा था कि अभी तो आपने बताया कि हम इसको M5 से राइड कर रहे हैं और इसको हम M5 से ही जो है अपना SL को ट्रेल करते जाएंगे। जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर स्विंग राइड्स जब हम करते हैं तो उसमें भी M5 ही यूज करेंगे, या उसमें H1 का जो टनल है उसकी लिमिट्स ज्यादा बेहतर देखें रहती हैं, या उनकी देखें, नहीं उसमें नहीं क्या नहीं 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 कॉनोटेशन होती नहीं नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ आप। होता ये है कि जब आप स्विंग राइड कर रहे होते हैं ना, तो स्विंग राइड में जो M5 है ना, ये है ट्रेडिंग एजिस। जो स्विंग ट्रेडर है ना, थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जब आप आते हैं M5 फ्रेम पे, उसका मतलब ये है कि आप तलाश कर रहे हैं ट्रेडिंग एज। ट्रेडिंग एजिस का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग एजिस का मतलब ये होता है, मिसाल देता हूँ। अगर मार्केट ने लेट से यहाँ पे आपको एक बाई जनरेट किया है ना 33.10 के पास, और आप वहीं पे बैठ जाते हैं, इसका मतलब आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे आके बैठे हैं ना, 31 के बाद आके बैठे हैं, आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, जो कि इतना डिले सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है ना, वो मतलब आपको डिले बिठा रहा है। तो ट्रेडिंग एजिस का मतलब ये होता है कि आपको अपने जो कंपेटिट आपके जो बाकी जो ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर जो काम कर रहे हैं, आप उनकी निस्बत आप ज्यादा प्रॉम्प्ट हैं, और आप टाइमली जो है वो फैसला लेते हैं, चाहे आपकी एंट्री का फैसला है या एग्जिट का फैसला है। इसी तरीके से अगर आप एग्जिट प्लान कर रहे हैं और लेट से आप एमए टनल से आपने एग्जिट किया है, हो ही नहीं सकता कि कोई और बंदा आपसे पहले एग्जिट कर गया हो। सही है। एमए टनल से जब भी आपने एग्जिट किया होगा, ट्रेंड को राइड करते करते आप एग्जिट कर गए, अब आपने पहले एग्जिट किया होगा। अलबत्ता ये हो सकता है कि मार्केट ने आपको एमए टनल से उतारा, जिस तरह अब इस वक्त ट्रेंड की फॉर्मेशन बन रही है ना। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट एक अपना पास लेगी ना, जैसे 33.80 के पास पास लेगी, तो मुमकिन ये हो सकता है एमए टनल को एक टच करे, और फिर टच एंड गो, किस एंड गो, ये सिनेरियो हो सकता है। उस दौरान ये हो सकता है कि मार्केट टनल से थोड़ा सा नीचे ड्रिल करे, कैंडल क्लोज ना करे और फिर ऊपर जाए। तो जो स्विंग ट्रेडर है ना, जो ये कहता है यार मैं तो बस बैठा रहूंगा, उसका तरीका ये है कि जो मुजफ्फर भाई ने सवाल किया था सेशन 1 में, और मैंने उनसे बोला कि आप अपना ब्रेक इवन सेट करें, फिर आप बैठे रहें। फिर अगर वो अपने एसएल को ट्रेल करेंगे, वो टेक्निकली ट्रेल करेंगे, वो एसएल जो मैं टेक्निकल एसएल बाजुकात ग्रुप के अंदर मैं आपको बता रहा होता हूँ, वो टेक्निकल एसएल होता है, वो पूरी स्विंग के लिए होता है। जब आप ये चाह रहे हैं कि अगर मार्केट ने 33.80 के ऊपर अगर मार्केट ब्रीथ करती है, फिर मार्केट लेट से 70 पे आ जाती है या 66 पे, मैं वो सिनेरियो ना देखूं, मैं टाइमली ही निकल जाऊं, फिर आपके लिए एमए टनल है। अगर आप चाहते हैं कि यार मार्केट 33.80 लगाए, फिर मार्केट 33.66 लगाए, फिर मार्केट 3420 लगाए, मैं आराम से बैठा रहूं, उसके लिए टेक्निकल एसएल होता है, जो मैं आपको ग्रुप में वो भी शेयर कर रहा होता हूँ। तो स्विंग राइड जब आप करते हैं ना, कि मैं बिल्कुल ही उतार चढ़ाव ना करूं, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक टेक्निकल एसएल होता है। लेकिन जब आप ये चाहते हैं कि मैं टाइमली जो है, मार्केट अगर प्रॉफिट टेकिंग के अंदर आती है कि बाज़ औक़ात कोई ऐसा मार्केट की डायरेक्शन तो बुलिश है, लेकिन मार्केट के अंदर जो है एक जैसे हमें लग रहा है कि यार जो फंडामेंटल्स मार्केट के अंदर मूव कर रहे हैं, उसके हवाले से कोई मीटिंग है, बड़े जो है वो उनके अंदर कंट्री के जो बड़े लोग हैं, ठीक है ना, या कोई जो इस तरह से आपके पास ट्रम्प की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आती है, इस सिनेरियो में आप कहते हैं यार मैं टाइमली एक दफा एग्जिट हो जाऊं, या मैं पार्शियल प्रॉफिट्स ले लूं, मैं फिर भी बैठ जाऊंगा। तो अब उस सिनेरियो में आपके लिए एमए टनल जो है, दिस इज द परफेक्ट। एमए टनल से पहले कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो आपको इससे ज्यादा टाइमली एंट्री या एग्जिट दे। लेकिन इसमें एक चीज का, ना सिर्फ इसमें बल्कि कोई भी ट्रेंड राइडिंग टूल है, उसको आप कंसोलिडेशन में यूज नहीं कर सकते। जब मार्केट देखें, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर है, आप यहाँ पे कोई भी सिनेरियो यूज करेंगे तो आपका ऐसा लीट हो सकता है। इसीलिए लास्ट वीक अगर आप रिकॉल करें, मैंने आपको मंडे को भी दिखा और पूरे वीक मैंने बताया कि मार्केट के अंदर अगर कोई स्लिम पोजीशंस जो है वो एक आधी को स्काल्प करना चाहता है तो करे, नहीं तो ब्रेकआउट का वेट करें। मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है। तो ये क्या है, अभी मार्केट ने जैसे ही हमें जो है वो अपनी डायरेक्शन कंफर्म की है, आप देखें कि तब से अब तक कितने मार्केट ने पिप्स, अभी मार्केट ये लेवल आपको जो मार्क कर चुकी है, जिस लेवल से हमने एंट्री ली है, ऑलमोस्ट 300 पिप्स का आपका प्रॉफिट यहीं पे जनरेट हो गया। क्यों? ये है आपकी डायरेक्शन और एमए टनल का राइट इस्तेमाल। तो एमए टनल का जो इस्तेमाल है वो ट्रेडिंग एजिज है। ट्रेडिंग एजिज का मतलब आपके जो साथी हैं वो 15 मिनट लेट हो रहे हैं, वो जो है उस लेवल पे एंटर या एग्जिट नहीं हो पा रहे, जिस तरह से आप शार्प तरीके से क्विकली और टाइमली आप एंट्री और एग्जिट प्लान कर रहे हैं। तो ये फायदा है एमए टनल का।
मगर जो स्विंग राइडिंग के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंडल्स को इग्नोर करूंगा, मैं एक ही जो है वो एसएल से राइड करूंगा, उसके लिए टेक्निकल एसएल है वो हम इंशाल्लाह वीआईपी प्लेटफॉर्म पे अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, किसी और का सवाल? अस्सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। राशिद भाई कैसे हैं, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो आज सुबह इसका गैप क्रिएट हुआ है, इसका क्या कंसेप्ट होता है? यार ये जो गैप्स होते हैं ना, ये अमूमी तौर पे ये कंसेप्ट दिया जाता है कि जो गैप होगा वो फिल होगा। मैं तो असल में ये आपके ना बिल्कुल पुराने मेथड्स हैं। गैप आएगा, गैप नहीं। फिल होगा। हाँ, मार्केट इसकी मोहताज नहीं है। और गैप्स भी तीन चार किस्म के होते हैं, ठीक है। मेरी नज़र में ये वाला एक कोई कॉमन गैप नहीं है, ये वाला जो गैप है। और ये वाला जो गैप है ना, जो मार्केट ने यहाँ पे जनरेट किया है, हम देखते हैं कि मार्केट उसको कंफर्म करे। ये एक रन अवे गैप है। जो रन अवे गैप होता है ना, यूं यूं आप समझेंगे जैसे एक आपके पास जो है वो प्लेन है। तो प्लेन जो है वो जिस तरह से उसकी एक फ्लाइट पहले शुरू होता है, फिर वो सीधा चलता है, फिर ऊपर जाके वो हवा में उड़ जाता है अप साइड पे। तो ये एक रन अवे जो है ये आपका गैप है। फिर मार्केट यहीं पे रुकी है प्लेन की तरह, फिर मार्केट अप साइड पे। ये रन अवे गैप्स जो है ना, ये ऐसा नहीं होता कि ये रिवर्सल के लिए नहीं होते, ये आगे बढ़ने के लिए होते हैं। तो गैप्स जो है ना वो, ये जेन से कॉन्सेप्ट निकाल दें, आपके गैप्स जो है ना वो फील होने के लिए होते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। हम ये वाला जो आज का जो गैप था ना, ये रन अवे गैप था। ये इसकी कितनी एग्जाम होती है? इसकी पांच अकसाम है टोटल टोटल। चलिए जी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ होगी। जी जी इंशाल्लाह। जी किसी और का ओके। सवाल? एमए टनल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखें हमने पहले आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर की, फिर हमने ये चार जो है वो आपके साथ मैंने ये वाले सेशंस किए थे, 1 2 3 4। अभी का एक सेशन, फर्स्ट सेशन जो था उसका हाफ जो था वो हमारा था मार्केट की डायरेक्शन आप लोगों को समझाना चाहता था। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस लिए। ये सेकंड सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के लिए है, एमए टनल से रिलेटेड जिसका जो भी सवाल है वो पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। हमीद भाई कैसे हैं? जी सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, इस सवाल मेरा ये था कि जो गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, उसके मतलब तो आपकी मुकम्मल कोई वीडियो डाउनलोड में है अच्छा, हम यूट्यूब पे? वीडियो में शेयर करवा दूंगा, वीडियो शेयर करवा दूंगा। ये पांच तरह के गैप्स होते हैं, इसको एग्जैक्टली जो है वो मैं शेयर करवा दूंगा इंशाल्लाह। जी ठीक है, शुक्रिया सर। ठीक है, ओके, मोस्ट वेलकम। जी, एमए टनल से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो इसको क्लोज करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आफ्ताब भाई, ठीक ठाक हैं? सर मैं ठीक, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। सर एक सवाल करना, मैंने सेशंस, लाइव सेशंस भी मैं अटेंड करता हूँ और पुराने जो मैंने यूट्यूब पे भी देख लिए थे। जी जी। लेकिन ये एमए टनल जो होते हैं इसमें एंट्री मतलब उसमें काफी कंफ्यूजन हो रही है। आप मुझे ये बताइए, जो हाई के ऊपर मतलब M5 कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो हमने उधर से एंट्री लेनी है देखें, या हमें बिल्कुल क्या करना बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, पहली बात ये है, सबसे पहले ना आपने एमए टनल में दोबारा वही बात रिपीट करता हूँ, और ताकि आप लोगों को उसका एक, जैसे होता है ना, एक क्लैरिफिकेशन हो जाए कि एमए टनल को आप अवेल जब करेंगे उससे पहले तो आप अपनी मार्केट की डायरेक्शन देखें ना। क्योंकि एमए टनल या कोई भी स्ट्रेटेजी 100% जिस तरह हम कहते हैं वर्क नहीं करती। अगर वो 70 या 80% वर्क करती है तो उसमें से 20 30% जो फॉल्स सिग्नल हो सकता है उसी को देखना है ना, कि वो कब आ सकता है ताकि हम उसको अवॉइड करें। तो वो फॉल्स सिग्नल या विपशा जिसको हम कहते हैं, वो तब आपके पास आएगा जब आप मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर थी और आप बिला वजह एंट्रीज प्लान करना चाहते हैं, या फिर मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है और उसके अंदर एक सेल साइन आया और आप उसके अंदर सेल में बैठ गए। जरूर आपको नुकसान होगा और होना भी चाहिए कि आपको मार्केट की डायरेक्शन को इग्नोर करके अगर एक सेल का वो तो आया होगा, मार्केट एक छोटे टाइम फ्रेम पे करेक्शन करना चाहती थी, आप उसके अंदर सेल में इंटर हो गए, तो वहां पे फिर आपको मार्केट जो है वो बताएगी कि भैया आपने गलती की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट की डायरेक्शन देखना, जो कि हम बताते हैं वीआईपी प्लेटफॉर्म पे। नंबर टू,
आपने देखना है कि जहां वहां पे हम बता देते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन से बाहर आ गई है या मार्केट कंसोलिडेशन के लोअर बैंड पे है, वहां पे आप एंट्री प्लान करिए। कंसोलिडेशन से मार्केट निकल गई, मार्केट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। एमए टनल से जिस अभी हमने बात की थी ना कि वो 3310 के लेवल पे मार्केट थी, मार्केट अगर वहां पे है फौरी तौर पे आप वहां पे एंट्री लें। और फिर मैंने ग्रुप के अंदर तो लिख दिया ना, अभी मैं आपको रिव्यू शेयर कर रहा था, मुझे नजर आ रहा था कि ये निकलने वाली है ना, तो फिर मैंने 3314 और 3310 मैंने बोला जी इस लेवल पे अभी इसमें एक आप एंट्री प्लान कर लें, बाकी मैं आपको रिव्यू जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो यानी तरीकाकार ये है कि जब आपके पास डायरेक्शन भी कंफर्म हो गई, ब्रेकआउट भी आ गया, और उसके बाद एमए टनल से भी मार्केट ने बता दिया कि अब मार्केट टनल से ऊपर ट्रेड कर रही है, तो अगर मार्केट टनल से ऊपर ट्रेडिंग कर रही है तो फिर आप फौरी तौर पे उसको बाई करेंगे। तो अब आप, अच्छा टनल की ब्यूटी क्या है, टनल की या इचिमोकू की, आप अगर रिकॉल करें, मैं अर्लियर वीडियोस में बारहा ये बता चुका कि प्राइस सेक्शन में और सारी चीजों में जो सबसे अच्छी चीज है ना, जो आपको इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर नजर आएगी सबसे पहले, और उसके बाद आपको मूविंग एवरेजेस के अंदर नजर आएगी। मूविंग एवरेजेस एक सादा मेथड आपको लग सकते हैं, लेकिन अपनी सिग्निफिकेंस के साथ अगर हम इसको देखें तो इचिमोकू के फौरन बाद मूविंग एवरेजेस आते हैं। वजह, ये दो वजूहात हैं इनकी। नंबर वन, ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर हैं, ये सब्जेक्टिव नहीं है। बड़े बड़े जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्निकल एनालिसिस में वो सब्जेक्टिव इन नेचर हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव हैं। ये आपको यस एंड नो में बात करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ये यस एंड नो में बात करेंगे, आपको एक पूरी डायरेक्शन देंगे। नंबर टू, ये जो आपका जो एमए टनल्स वाली आपको स्ट्रेटेजी दी है, इसकी दूसरी वजह ये है कि ये डायनामिक इन नेचर है। मिसाल देता हूं, अभी चूंकि मैंने ये इचिमोकू खोला हुआ है तो यहीं से मिसाल देता हूँ कि लेट से आप यहाँ पे बैठे हैं ठीक है, 3308 से आपने एंट्री प्लान की है। अब देखें 3308 से आपने एंट्री प्लान की, आपका एसएल यहाँ पे था उस वक्त 3303 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखें ये कीजुनसन लाइन आ गई यहाँ पे, ये 3330 के ऊपर, सही है। अगर आप कीजुनसन को फॉलो करते हैं, जो कि मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ, आप यहाँ पे अपने एसएल ट्रेल करेंगे 33 यानी ट्रिपल थ्री वन के ऊपर, ये आपका एसएल है कीजुन सेन का, ठीक है। और कुछ एसएल आप यहां पे भी रख सकते हैं टिनकनसन लाइन के ऊपर, जो कि 3341 है। आपने तो एंट्री प्लान की 3308 के ऊपर, 3308 पे आप एंट्री प्लान किया आपने। इसकी ब्यूटी देखें, ये डायनामिक इन नेचर है, मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपका एसएल भी ट्रेल हो रहा है, और आपका एसएल ट्रेल होता होता अब यहाँ पे जो मैं करता हूं ना, यहाँ पे जो मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ पे दो एसएल होंगे। एक एसएल होगा यहाँ पे जो टिनकनसन लाइन के साथ होगा, एक एसएल होगा यहाँ पे जो कीजुनसन लाइन के साथ होगा। क्योंकि टिनकनसन लाइन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग को इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, सही है। तो ये बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, अभी आप एमए टनल पे रहें। और एमए टनल को भी अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं तो आपका वो डायनामिक ही नेचर है, वो नेचर के लिहाज से वो डायनामिक है। और आपका जो एसएल है वो उसको साथ साथ जो है आपको ट्रेल करवा रहा होगा। अभी इसने एसएल 20 तक लेके आया, 18-20 तक, ठीक है, अभी इसने ट्रेल नहीं करवाया। मगर इसकी ब्यूटी ये है कि आपकी एंट्री कहाँ थी, आपकी एंट्री तो 8 के ऊपर है या 10 के ऊपर है, लेकिन ये आपका एसएल खुद ही ट्रेल करवा रहा है। और ये साथ साथ ये आपको ट्रेल करवाएगा, और आप इसकी जो है ना जो इसका इसकी जो डायनामिक नेचर वाली बात है, ये आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ऑब्जेक्टिव नेचर होना, डायनामिक नेचर होना, ये एक इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम है। और उसके बाद ये मूविंग एवरेजेस हैं, और मैंने आपके साथ शेयर किए हैं मूविंग एवरेज टनल्स। तो ये बहुत ही यानी फ्रूटफुल आपके लिए साबित होंगे। सिर्फ आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको कितना फायदा होता है। जी, बहुत किसी शुक्रिया और सर का सर। सवाल है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। जी वालेकुम सलाम। मुजफ्फर भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? वकास भाई सॉरी आपको वो दोबारा वो कर रहा कोई हूँ मसला नहीं है, डिस्टर्ब। कोई मसला नहीं। मैंने अच्छा मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे करना था कि एक एंट्री मेरी 18 से चल रही है, एक आपने उस टाइम 28 से कराई। जी अब जी। एसएल ट्रेल मैंने 30 पे किया हुआ है दोनों का। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है। अच्छा अब मैंने पूछना ये है कि जो अगली मैं स्लिम एंटर करूंगा वो 66 के ब्रेकआउट पे करूंगा ना? एक तो ये है कि अभी जैसे अगर हम देखें ना, ये अभी 46 है, सही है। अभी तो आपने जी। कितना किया इसको, 33? 30 पे किया हुआ है। अच्छा, आप ये देखें ना, आप इसी तरह कर सकते हैं, हाँ। 33 पे किया हुआ है मैं। हाँ, 33 पे किया हुआ है मैंने। ये जबरदस्त है। अच्छा, अब आप इसको करेंगे नेक्स्ट, मैं आपको बताता हूँ देख के।
आपको जो सबसे आइडियल है ना, आप ये लेवल मार्क कर सकते हैं। जैसे ये जी 50 है ना, पहले आप अपने पास ये इरिटेशन लेवल्स होंगे, सही है। एक 50 जी है, जी एक 66 है। जी लेकिन ना आप, जी एक चीज मैं आपको वाजे तौर पे बता दूं, ये दोबारा बता दूं, हालांकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं। देखें, जी लोग अक्सर गलती करते हैं, लोग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को ना ब्रेकआउट समझते हैं। यानी जब हाँ रेजिस्टेंस ब्रेक होती है ना मार्केट के अंदर, वो ब्रेकआउट नहीं होता। ये मैं कई दफा समझा। जी जी ब्रेकआउट तो होता है जब मार्केट एक पैटर्न के अंदर साइडवेज थी, कंसोलिडेशन के अंदर थी, करेक्टिव साइकिल को कंप्लीट किया, फिर मार्केट उस जी कंसोलिडेशन पैटर्न से बाहर निकली है, इस्केप हुई है मार्केट उस पैटर्न से, उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। अब देखें जरा ठीक गौर से। है। आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊं कि ये वाला जो है ना, ये वाला, ये जी ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है ना। जी ये ब्रेकआउट नहीं ठीक है। है, ठीक है। इनमें से ये कोई भी ब्रेकआउट नहीं है। अब मैं आपको और बताता हूँ। अब ये 48 का लेवल आ रहा है यहाँ पे, ये ब्रेकआउट नहीं है। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरा गौर से देखें जो जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये भी ब्रेकआउट नहीं है एज सच, इनमें से कोई भी ब्रेकआउट नहीं है। समझ आ रही है बात की। असल में ये सारे लेवल्स मार्केट के लिए रेजिस्टेंस के लिए हैं, और मार्केट इधर से रेजिस्ट हो सकती है या इसको ब्रेक कर सकती है, या मार्केट इस लेवल से रेजिस्ट हो सकती है या मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक हो सकती है। अब मार्केट की जो डायरेक्शन है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, वो ये है कि इधर इन लेवल्स के पास आएगी, थोड़ा सा इनके पास रुकेगी, इनसे कहेगी कि अपना तारुफ करवाएगी। अगर मार्केट को समझ आ गई तो मार्केट इनको ऊपर जाने देगी। अगर वो बियर्स ने थोड़ी हैंकी फेंकी की तो फिर ये, चूंकि तारुफ तो करवा चुके हैं अपना, फिर ये अपना मजीद तारुफ करवाएंगे और फिर ये ऊपर चलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये मार्केट की चूंकि डायरेक्शन अप साइड पे है, मार्केट ऊपर चलती जाएगी। मगर अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। मार्केट का जो ब्रेकआउट है, मैं उसको थोड़ा सा रीडिफाइन करता हूं, और फिर आपसे मैं सवाल करता हूं, आप ही मुझे इसका जवाब देंगे। देखें, ऐसा करते हैं, ये मार्केट यहां से जा रही है अप साइड पे, ठीक है, इधर आती है मार्केट, लेट से यहां पे आई है मार्केट। मार्केट ने ये एक आपको एक दोबारा से कंसोलिडेशन दी, और फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है। और हाँ जी, तो चार आप यहाँ पे देखिएगा यार, मैं वो चार आने आए। अपना जो ये है ना, माइक, इसको म्यूट रखा करें। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये देखें जी, इसका पैरेलल, ये, ठीक है जी। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि, मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ कि लेट से, ये देखें, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मार्केट एक इस तरह की कंसोलिडेशन देती है ना, इधर आके इस तरह की कंसोलिडेशन देती है, तो हम ये समझ समझ रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुई, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर रही है। ये वाला ब्रेकआउट है, ये वाला ब्रेकआउट है। तो जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझें, फिर आप मुझे बताएंगे कि सर इसका क्या जवाब बनता है। मैं ये कह रहा हूं, इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक करती है ना, ये ब्रेकआउट नहीं है। एक तो हमने ये बात की, हमने ये बात की कि ये ब्रेकआउट नहीं है। फिर हमने कहा कि अच्छा जी ये वाला भी ब्रेकआउट नहीं है। फिर हमने कहा जी ये वाला भी ब्रेकआउट नहीं है। फिर हमने कहा ये वाला भी ब्रेकआउट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो ब्रेकआउट है आपका, वो तो ये वाला है। अब जो जो ब्रेकआउट होगा वो ये वाला होगा। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा जरा गौर से, मुझे आप बताएंगे, अगर ये वाला मार्केट का ब्रेकआउट है, इसका मतलब कंफर्म है कि मार्केट जब इससे ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी ऐसे तेजी से, सही है। 300-400 पिप्स मार्केट मजीद यहाँ पे दे देगी। अगर मार्केट यहाँ पे आती है ना, तो मार्केट ये तो इससे ऊपर कैंडल क्लोज करके मार्केट आपकी बाउंड नहीं है, कि ये ब्रेकआउट नहीं है ना एक्चुअली। क्योंकि मार्केट ना जहां से भी ऊपर जाएगी ना, इस तरह का सिनेरियो कहीं से भी मार्केट बना सकती है, एक प्रॉफिट टेकिंग कैंडल दे सकती है, फिर ऊपर जा सकती है। ये जो आपके पास सप्लाई लाइंस होती हैं ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जस्ट लिक्विडिटी लेवल्स हैं। यहां से मार्केट लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगी। यहां से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके ना, जैसे अभी देखें मार्केट ने माशाल्लाह से 33-50 का लेवल लगा दिया। अब ये एक रेजिस्टेंस थी। अगर मार्केट इस लेवल से भी ऊपर आती है, 33-51 पे आ गई, अगर अब मार्केट यहां से रजिस्ट होती है या 52 से रजिस्ट होती है, फिर मार्केट आपको 42 पे नजर आती है, तो मार्केट आ सकती है। तो आप अगर ये सोचेंगे ना कि मार्केट ने 50 को ब्रेक किया है, मैं आप 52 या 53 पे बाई कर लेता हूं, वो आपका गलत फैसला होगा। क्योंकि आप यहां पे फिर ये भी सोच रहे होंगे कि मार्केट 50 पे आएगी, ये मार्केट का रीटेस्ट होगा। असल में तो वो भी रीटेस्ट नहीं है भाई, रीटेस्ट तो ब्रेकआउट का होता है।
तो मार्केट अगर 50 से ऊपर जाती है ना तो आप वहां से उसको बाई प्लान करते हैं, फिर मार्केट नीचे आती है, वो तो हो सकता है 42 पे आ जाए। ये जो लेवल्स होते हैं ना, जरा गौर से लफ्ज सुनिएगा, ये जो लेवल्स होते हैं ना हॉरिजॉन्टल लेवल्स, यूं समझे जिस तरह अक्सर मैं कहता हूं ना कि मार्केट इज फ्लर्टिंग विद ए पर्टिकुलर लेवल। हम कहते हैं कि मार्केट एक सर्टन लेवल के आसपास जो है ना उसके अराउंड मार्केट रिवॉल्व कर रही है या फ्लर्ट कर रही है, वो मार्केट लिक्विडिटी ले रही होती है। मार्केट के लिए इस लेवल की कोई अहमियत नहीं है। आप 50 से ऊपर बाई करके 50 से बिल्कुल नीचे अपना एसएल रखें, एक चुटकी में मार्केट आपको निकाल के ट्रेन से उतार के फिर ऊपर जाएगी। इसका आसान तरीका क्या है जो मैंने बताया। अभी सवाल किया था, एक हमारे मेंबर थे, उन्होंने यहाँ पे सवाल किया था 41 पे, अगर आप रिकॉल करें, 33,341 का लेवल था। और मैंने उनको पहले ही बताया, मैंने कहा भाई मेरे मुताबिक मार्केट यहाँ पे नहीं रुकेगी, मार्केट मेरी नजर में मार्केट 66 को भी ब्रेक करेगी और 80 के आसपास जाएगी, वहां जाके मार्केट ब्रीथ कर सकती है। तो उनको फिर भी समझ नहीं आई, उन्होंने कहा सर आप बताएं कि क्या मैं एंट्री प्लान करने के लिए 13 का लेवल देखूं या 31 का। तो फिर मैंने उनको बताया कि टेक्निकली मुझे मेरे नजर में आपको यहीं पे ही अगर आप एंटर होना चाहते हैं तो 1% 2% रिस्क आपको यहीं पे लेना पड़ेगा। और आप देखें वो जो 41 का लेवल था उसके बाद मार्केट 52 पे है, यानी उस 41 से भी मार्केट ने 110 पिप्स आपको और प्रॉफिट दे दिया। वजह उसकी ये है कि अगर आप इससे ऊपर बैठेंगे ना आप अपने साथ ज्यादती करेंगे। अब जो बंदा ये इस रेट पे बैठा है ना 41 पे, उसको पता है सर भाई हमें डायरेक्शन मिल गई है और अभी मार्केट यहाँ पे नहीं रुक रही, मार्केट नॉन स्टॉप जाएगी। अभी वो एम ए टनल से भी बैठता है तो 31 का उसका एसएल है, तो अभी मार्केट ऊपर जा रही है। अभी देखें 54 पे आ गई माशाल्लाह, वो 31 के बाद मार्केट 54 पे आ गई, 130 पिप्स का प्रॉफिट मार्केट ने 5 से 10 मिनट में फिर आपको दे दिया। तो मैं जो बार बार आपको मना करता हूं ना भाई, अच्छा अभी बार बार सवाल आ रहे हैं सर 66 के ब्रेक पे बैठे, 66 की क्या अहमियत है, क्या है ये 66? ये 66 के पास मार्केट ऊपर जाएगी, एक जो है ना आपसे लिक्विडिटी पहले उधर मार्केट बायर्स को बिठाएगी, फिर सेलर्स को, जैसे ही मार्केट 66 से नीचे आएगी फिर सेलर्स बैठेंगे, दोनों को मार्केट जो है ना स्लैब करके, जो है ना अच्छी तरह स्लैब करके फिर मार्केट ऊपर जाएगी। मेरे पास मेरी नजर में तो जिस चीज की अहमियत है, जिसको मैं अहमियत देना चाहूंगा, जिसको मैं प्रोटोकॉल देना चाहूंगा, ठीक है, मेरी नजर में वो तो ये पैटर्न है। अगर ये होता है तो भाई मैं भी ऐड करूंगा, मेरी तरफ से आपको कॉल आएगी स्केलिंग की। जरूरी नहीं है कि इस तरह की चीज हो, और भी चीजें आती हैं जो मुझे पता होता है यहाँ पे स्केलिंग हो तो मैं आपको, लेकिन अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो मैं आपको खुद स्केलिंग करवाऊंगा ना। आपने बाइंग करनी है, आप इधर देखें, ये देखें किधर जा रही है मार्केट। आप अगर 66 के बाद बाइंग करना चाहते हैं, उसकी रीजन मुझे समझ नहीं आती। वो रेजिस्टेंस नहीं है, 66 के बाद का लेवल ये है। मैं बार बार अपने वीआईपी प्लेटफॉर्म की तरफ रेफर नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता, ये देखें मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि ये रेजिस्टेंसेज हैं ही नहीं, ये रेजिस्टेंसेज हैं ही नहीं। अब तो मार्केट की डायरेक्शन को फॉलो करें। और जिसने बाई करना, देखें जो बंदा 41 पे बैठा है वो देखें कितने मजे कर गया, 150 पिप्स मार्केट ने उसको भी प्रॉफिट दे दिया, 150 पिप्स। तो भाई ये मार्केट 66 के ऊपर रुकेगी। अगर मार्केट ऐसी कंसोलिडेशन देती है हम स्केलिंग करेंगे, नहीं तो ये जिस लेवल पे भी है आप अपना रिस्क छोटा रखें। देखें आपका काम है मनी मैनेजमेंट पे काम करना, डायरेक्शन के ऊपर रह के आप प्रॉफिट्स बना सकते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है कि आप चाहते हैं कि हम जो है ना वो, यानी वो मेंबर्स जो अपने अपने लॉट साइजेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लॉट साइज बढ़ाते हैं और मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, वो अच्छी डायरेक्शन में प्रॉफिट की बजाय नुकसान करते हैं। आप अच्छी डायरेक्शन में देखें, यहां से मैंने आपको बिठाया है, यहां से मैंने आपको बिठाया, फिर मैंने आपको 28 से बिठाया, 31 पे बिठाया, 41 पे बिठाया, 4 दफा मैंने आपको बिठा दिया इसी जूम सेशंस के अंदर, 2 जूम सेशंस के अंदर बिठा दिया मैंने आपको। सही है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखा करें। आपको मैं पूरी कोशिश करता हूँ, आपको अच्छी तरह से चीजें सिखाता हूँ। आपको जब मार्केट साइडवेज होती है, जैसे लास्ट वीक में मैंने खुद बोला वेट करें, अभी मार्केट का फर्स्ट डे है इंशाअल्लाह। अभी मैंने बता दिया जून जुलाई हम भरपूर ट्रेडिंग करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी लगती है। और ओवरऑल पूरी डायरेक्शन आपको यहाँ पे दी, पूरी डायरेक्शन आपको यहाँ पे दे चुका मैं, और सारी चीज़ें गाइड कर चुका इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा आप लर्न करते रहेंगे साथ साथ, और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाएंगे। मेरी सारी एडवाइस पे आप फॉलो करें, डायरेक्शन को फॉलो करें, डायरेक्शन के साथ मनी मैनेजमेंट सीखें इंशाअल्लाह। आप स्केलिंग सीखें, आप इंशाअल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाएंगे, सेफ स्टडी एंड गुड प्रॉफिट्स।
और इसके साथ मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। दिस इज इट विद द टुडेज सेशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जब कंडक्ट करने होंगे मैं आपको अपडेट करूंगा। अल्लाह हाफिज़।